अगर कल पाकिस्तान और इजराइल में युद्ध हो जाए तो कौन जीतेगा? इस बात पर काफी लोगों की नजर टिकी रहती है कि आखिर क्यों पाकिस्तान बार बार इजराइल को खुलेआम धमकी देता है और इसके बावजूद भी इजराइल क्यों चुपचाप बैठा रहता है। क्या इजराइल पाकिस्तान के परमाणु बम से डरता है या फिर कोई और बात है? हमारी पूरी टीम ने रिसर्च करके इस वीडियो को आपके लिए बनाया है, जिसमें आपको हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान के भीतर इतनी हिम्मत है जो वे इजराइल जैसे शक्तिशाली देश के सामने टिक पाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर इजराइल और पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा? आप हमें अपने महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो पे एक लाइक जरूर करें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको सबसे पहले ये बात बता दें कि पाकिस्तान ही एक ऐसा देश नहीं है जो इजराइल को दूर से धमकी देता है। दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं जो इजराइल की तरक्की को हजम नहीं कर पाते और इसी कारण वे बार बार इजराइल के खिलाफ गंदे गंदे बयानों से अपने आप को और गिराते जाते हैं। अभी हाल ही में नेतन्याहू ने खुलेआम कहा था कि इजराइल को धमकी देना बेहद आसान है, लेकिन अगर सामने आओगे तो पैंट गीले हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के मंत्री अपने सुरक्षा के बारे में सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ही जानते हैं कि आपके पास परमाणु बम है। इसके अलावा उन्हें किसी और बात की कोई जानकारी नहीं। जिस प्रकार इमरान खान और उनके आदरणीय मंत्रीगण परमाणु बम को लेकर सपनों में बात किया करते हैं, अगर उन्हें हकीकत में बोल दिया जाए कि परमाणु बम क्या है और क्या आप उसके विनाशकारी प्रभाव को जानते हैं, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि पाकिस्तानी संसद भवन में 90% नेताओं को ये नहीं पता होगा कि परमाणु बम का मैकेनिज्म क्या है, वे कैसे काम करता है, किस प्रिंसिपल पर उसके आधार बने हैं और उसका विनाशकारी प्रभाव क्या क्या हो सकता है। इनके बयानों से तो यही लगता है कि ये लोग रात को 4 बोतल विस्की चढ़ाते हैं और फिर सुबह संसद भवन चले आते हैं और संसद भवन में आने के बाद इनके पास जब कुछ भी बोलने को नहीं होता तो ये लोग अपने परमाणु बम को लेकर भाषणबाजी शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये पूरी दुनिया जानती है कि अंतिम विश्व युद्ध के बाद किसी देश के भीतर इतनी हिम्मत नहीं है कि परमाणु बम के बारे में उल्टी पुल्टी बात करे, लेकिन जिस प्रकार पाकिस्तान के लोग इस बम को लेकर बयानबाजी करते हैं, शायद इनको लगता है कि परमाणु बम इनके बच्चे का खिलौना है। वैसे तो इजराइल के पास पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा परमाणु बम मौजूद है, लेकिन उनके नेताओं को आपने कभी नहीं सुना होगा कि हमारे पास 10 परमाणु बम है और हम उसे जब चाहे तब इस्लामाबाद के ऊपर छोड़ सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार की बातें जो लोग करते हैं, उन्हें अपनी औकात की नहीं पता कि वे लोग आज कहाँ खड़े हैं, क्या बोल रहे हैं और किसको बोल रहे हैं। उन्हें इन सभी बातों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पाकिस्तान जो कि चीन से हथियार खरीदता है और उसके मदद से ही अपने लड़ाकू विमानों को बनाता है, लेकिन आपको तो पता ही है कि चीन का सामान कितना टिकता है। और अगर हम इस बात को मान भी लेगी चीन ने अपनी तकनीक से पाकिस्तान को काफी एडवांस हथियार मुहैया कराए हैं, तो वे तकनीक आए कहां से है? चीन ने सारे तकनीक रूस से चुराए है दोस्तों, और इस बात को सारी दुनिया जानती है कि अभी हाल ही में हमास के साथ युद्ध में इजराइल ने रूस की सभी ड्रोन हथियारों को कैसे मार गिराया। जी हाँ दोस्तों, ये वही ड्रोन हथियार है जो तुर्की ने रूस से खरीदकर हमास को मुहैया कराए थे और आजकल ड्रोन हथियारों को काफी आत्मघाती माना जाता है और वैसे खतरनाक हथियारों को इजराइल खिलौने की तरह हवा में उड़ा दिया। तो अगर आप इस पूरे बात का निष्कर्ष निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान जिससे ट्यूशन लेता है उस मास्टर का बाप है रूस, और उस बाप को भी इजराइल को धुआं में उड़ाते हुए सेकंडों नहीं लगे। तो फिर ये पाकिस्तान किस खेत के मूली है? और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि जब भी हमास और इजराइल के बीच युद्ध होता है तो उसमें पाकिस्तान हमास की मदद जरूर करता है, चाहे वे अपने लड़ाकू विमान भेजकर हो या फिर पाकिस्तानी सेना भेजकर हो। इस बार पाकिस्तान हमास के आतंकियों का मदद करता आया है चुपके चुपके, और इस बात को पूरी दुनिया जानती है। इतनी मदद के बावजूद आज तक हमास ने इजराइल का कुछ नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के मंत्रियों को संसद भवन में बैठकर ये लगता है कि वे लोग इजराइल को एक दिन में खत्म कर देंगे। तो अब इससे बड़ा जोक और क्या हम आपको सुना सकते हैं।
आज कड़िया बातें चल रही है कि पाकिस्तान और हमास का कोई भरोसा नहीं, और ये बिल्कुल सच है। फिलिस्तीनी नागरिकों के समर्थन में पाकिस्तान तो जोश में आकर बयान दे देता है, लेकिन जब इजराइल अपनी आंखें दिखाता है तो इनके होश उड़ जाते हैं। जैसा कि अभी आपने पाकिस्तान में एक बम ब्लास्ट को सुना होगा, जिसे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस टीम ढूंढ नहीं पाई कि आखिर ये ब्लास्ट किया किसने, और तब भी ये लोग दावा करते हैं कि इन्हें कश्मीर चाहिए और ये लोग इजराइल को हरा देंगे। दोस्तों, आपको बताते चले कि इजराइल ने रूस के बेहद खतरनाक हथियार को मार गिराया था। जी हाँ दोस्तों, एक बेहद खुफिया रिपोर्ट सामने आ रही है। इसमें बताया जा रहा है कि हमास के पास कई ऐसे हथियार थे जो बेहद खतरनाक थे, जिसे इजराइल ने चुटकियों में हवा में ही मार गिराया। जिसमें से एक हथियार बताया जा रहा है कि रूस का था, एक ऐसा हथियार जो कि रूस में बेहद निर्णायक माना जाता है। अगर उसे इजराइल ने चुटकियों में ही मार गिराया है तो समझिए कि इजराइल ने अपने तकनीक को कितना विकसित कर लिया है। और इसी कारण इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बेहद गर्व के साथ कहते हैं कि दुनिया में किसी भी देश से हम तकनीक के मामले में पीछे नहीं है। नेतन्याहू ये बार बार कहते हैं कि इजराइल को धमकी देना बेहद आसान है, लेकिन कभी टकरा कर तो देखो, समझ आ जाएगा कि हमारी ताकत क्या है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार इजराइल ने रूस के खतरनाक हथियार को खिलौने की तरह फुस कर दिया है, उसे देखने के बाद तो अब ये बात बिल्कुल सही लग रहा है कि नेतन्याहू 200% सच बोल रहे थे। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि तुर्की रूस से बहुत ज्यादा हथियार खरीदता है और फिर हमास को सप्लाई करता है। और जानकारों की माने तो ईरान, तुर्की और पाकिस्तान, ये तीनों देश हमेशा से हमास जैसे खतरनाक आतंकी संगठन को हथियार सप्लाई करते आए हैं। कतर एक ऐसा देश है जो गाजा के लोगों को विकास के लिए पैसे देता है, लेकिन गाजा के लोग तुर्की के झांसे में आकर उन सभी पैसों को विकास में न लगाकर आतंक करने में लगाते हैं, जिसके कारण आज इजराइल ने गाजा का वो हल कर दिया जैसा गाजा आज से 30 साल पहले हुआ करता था। रूस की मदद से ड्रोन हथियार बनाने वाला तुर्की हमेशा इजराइल के खिलाफ सबसे आगे आगे उछलता है, लेकिन वे नहीं जानता कि ड्रोन हथियारों के मामले में वे अभी बच्चा है और उसका बाप है इजराइल। जी हाँ मित्र, ठीक सुना आपने। रूस और तुर्की द्वारा बनाए गए ड्रोन हथियारों को इजराइल ने खिलौने की तरह धुएं में उड़ा दिया, जिसकी वीडियो भी अब धीरे धीरे सामने आ रही है। और इसी कारण ये कहा जा सकता है कि भारत ने इजराइल से हथियार खरीदकर रूस को जो झटका दिया है वे बिल्कुल सही है, क्योंकि रूस के हथियार अब बेहद पुराने मॉडल के हो चुके हैं, जो इजरायली हथियारों के सामने अब टिक नहीं पा रहे। तुर्की जैसा देश जिसने अजरबैजान को भी वही ड्रोन सप्लाई किया था जो उसने हमास को भी सप्लाई किए थे, और उसी ढूंढ प्यार की वजह से अजरबैजान से आर्मेनिया पर जीत हासिल कर ली। लेकिन अब वही हथियार हमास ने इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल किया तो इजराइल ने रूस और तुर्की के छक्के छुड़ा दिए। इसी कारण नेतन्याहू ये बात बार बार कहते हैं कि इजराइल को धमकी देना आसान है, लेकिन टकराने में आपकी फट जाएगी। अजरबैजान ने तुर्की और रूस द्वारा बनाए गए ड्रोन हथियारों की मदद से आर्मेनिया को काफी चोट पहुंचाए थे, जिसमें आर्मेनिया पूरी तरीके से स्वतः विकसित हो गया था। उसकी तरफ से काफी हताहत भी हुए थे और जिसके बाद आर्मेनिया युद्ध हार भी गया था। इस युद्ध में आत्मघाती ड्रोन हथियारों की चर्चा काफी हुई थी, जिसके बाद यह कहा जा रहा था कि आत्मघाती ड्रोन हथियार आने वाले समय में किसी भी युद्ध का निर्णायक फैसला कर सकते हैं, और इस बात का लोहा चीन और अमेरिका जैसे देश भी मानते थे। आज के युग में आत्मघाती ड्रोन के मामले में अगर सबसे आगे कोई देश है तो उसका नाम है इजराइल। और एक बार फिर से इजराइल ने हमास के ड्रोन हथियारों को हवा में ही मार गिराने के बाद ये रूस और तुर्की को चेतावनी दिया कि अभी तुम हमारे सामने काफी छोटे हो, पहले दूध पियो और मोटे बनो, फिर हमसे लड़ने आना।